द नॉलेज ट्री आपका स्वागत करता है और आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी की, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी न केवल इंडिया के बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यापारियों में से एक है। इस वक्त रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी के रूप में वो काम कर रहे हैं और उनकी ये कंपनी विश्व की सबसे फेमस कंपनियों में से एक है। अंबानी के पास कितनी धन संपत्ति है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनकी कुल संपत्ति से 20 दिनों तक भारत सरकार हमारे देश को चलाने का खर्चा उठा सकती है। मुकेश अंबानी एक कामयाब व्यापारी होने के साथ साथ कई तरह के चैरिटी से भी जुड़े हुए हैं। तो आज हम आपको बताएंगे भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी के संघर्ष से लेकर उनकी सफलता तक की कहानी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मुकेश अंबानी के जन्म और परिवार से। रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी में से एक जियो के मालिक मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन के एडन शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम धीरू भाई अंबानी है, जो पहले तो एक पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे अपनी मेहनत से वो भारत के सबसे अमीर व्यापारियों में शामिल हो गए। इनकी मां का नाम कोकिलाबेन अंबानी था। मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी हैं, जो कि एक बिजनेसमैन हैं। वहीं इनकी दो छोटी बहनें भी हैं, दीप्ति और नीना कोठारी। अपने 4 भाई बहनों में मुकेश अंबानी सबसे बड़े हैं। 1970 के दशक तक मुकेश अंबानी का परिवार मुंबई के भुवनेश्वर में 2 कमरों के मकान में रहता था, पर उसके बाद धीरू भाई अंबानी ने मुंबई में कोलाबा क्षेत्र में एक 14 मंजिल इमारत खरीद ली, जहां मुकेश और अंबानी की परिवार के बाकी सभी लोग कई सालों तक रहे। बता दें कि मुकेश अंबानी ने लगभग 27 साल पहले नीता अंबानी से शादी की, जो इस वक्त उनके साथ मिलकर बिजनेस संभालती हैं। इन दोनों के कुल 3 बच्चे हैं, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी और बेटी ईशा अंबानी। वहीं हाल ही में वो दादा बने हैं और बड़े बेटे आकाश अंबानी और श्लोका मेहता को बेटी हुई है। अब बात करते हैं मुकेश अंबानी की शिक्षा की। मुकेश अंबानी की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के पेडर रोड के हिल ग्रांड्स हाई स्कूल में हुई और इसी स्कूल में ही उनके छोटे भाई अनिल अंबानी भी पढ़ते थे। मुकेश अंबानी ने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी माटुंगा से केमिकल इंजीनियरिंग ऑफ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। इसके बाद मुकेश अंबानी ने साल 1980 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए किया और अपने पिता को रिलायंस इंडस्ट्री के सेटअप में मदद करने के लिए अपनी पढ़ाई भी बीच में छोड़ी। करियर की बात करें तो सन 1980 में जब इंदिरा गांधी सरकार ने PFY यानी पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न का निर्माण किया और प्राइवेट सेक्टर खोला, तब रिलायंस ने इसका लाइसेंस लिया और अपनी दावेदारी पेश की। टाटा, बिड़ला और साथ में 43 दिग्गजों ने लाइसेंस पाने की कामयाबी हासिल की थी। पॉलिएस्टर फिलामेंट यानी कि कारखाने के निर्माण के लिए धीरू भाई अंबानी ने मुकेश को एमबीए की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वापस बुला लिया। मुकेश अपनी पढ़ाई छोड़कर भारत आ गए और कारखाने के निर्माण में जुट गए। इसके बाद मुकेश अंबानी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में ही भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी में से एक रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड की स्थापना हुई, जिसका नाम अब रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड है। भारत में रुकने के बाद मुकेश अपने पिता के साथ मिलकर रिलायंस कंपनी का काम संभालने लग गए थे और धीरे धीरे इनकी कंपनी एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल, नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्सटाइल्स और टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करने लगी। इसी बीच 1986 में धीरू भाई अंबानी को हार्ट अटैक आ गया और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी मुकेश अंबानी को सौंप दी, जिसके बाद दोनों भाई यानी मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी बिजनेस संभालने लगे। साल 2002 में धीरू भाई अंबानी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उसके बाद दोनों भाइयों में बिजनेस को लेकर झगड़े शुरू हुए। रिलायंस को 2 ग्रुप में बांट दिया गया, जिसमें से एक ग्रुप मुकेश अंबानी को दिया गया। उस ग्रुप का नाम मुकेश अंबानी ने रखा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वहीं अनिल अंबानी को मिला दूसरा ग्रुप, जिसका नाम था रिलायंस अनिल धीरू भाई अंबानी। वहीं साल 2005 में मुकेश अंबानी अपनी कंपनी के चेयरमैन और एमडी बने थे और तब से लेकर अभी तक इन्होंने कई अहम उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके बाद मुकेश ने गुजरात के जामनगर में पेट्रोलियम रिफाइनरी को स्टार्ट कर दिया और इस वक्त ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है।
साल 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस रिफाइनरी से 6,68,000 बैरल पेट्रोलियम हर दिन निकलता है, यानी हर साल 3 करोड़ 30 लाख टन, लगभग 1 लाख करोड़ रुपयों के निवेश से बनी इस रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल, पावर जनरेशन, पोर्ट से रिलेटेड बेसिक स्ट्रक्चर है। वहीं अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए साल 2006 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस फ्रेश स्टोर्स को स्टार्ट किया था। इस वक्त हमारे देश में रिलायंस फ्रेश के 700 से ज्यादा स्टोर्स की चेन मौजूद है। रिलायंस फ्रेश फूड आइटम्स और कई तरीके के हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बेचता है। वहीं साल 2016 में रिलायंस इंडस्ट्री ने एक बार फिर रिलायंस जियो के जरिए टेलीकॉम के क्षेत्र में कदम रखा। भारत को डिजिटल बनाने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर रिलायंस ने जियो की सेवा शुरू की। इस सुविधा का फायदा देश भर में लागू किया गया ताकि हर जगह इंटरनेट की व्यवस्था शुरू की जा सके। बता दें कि साल 2010 में रिलायंस कंपनी को इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड के 96% शेयर खरीदने का मौका मिला। ये शेयर रिलायंस ने 4800 करोड़ रुपए में खरीद भी लिए। इस समय इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड को होने वाले 4G नीलामी में देश भर के 22 जोन्स में ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाली कंपनी का दर्जा मिला हुआ है। सन 2013 में रिलायंस इंडिया लिमिटेड को उनकी सब्सिडी के साथ रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के नाम से शुरू किया गया। 2016 में इसे लॉन्च किया गया था और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से जुड़ी इस कंपनी ने बेहद ही कम समय में टेलीकॉम बाजार में अपनी अच्छी पकड़ बना ली है। वहीं हाल ही में मुकेश अंबानी ने अपने बच्चों के साथ मिलकर जियो गीगा फाइबर नामक ब्रॉडबैंड सर्विस भी स्टार्ट की है। इससे लोगों को फटाफट नेट कनेक्शन मिलेगा। अब रुख करते हैं खेलों की तरफ। मुकेश अंबानी को सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि खेलों में भी बड़ी दिलचस्पी है। यही वजह है कि साल 2008 में आईपीएल की मुंबई इंडियंस टीम की फ्रेंचाइजी को उन्होंने खरीदा था और ये टीम आईपीएल की सबसे बड़ी और कामयाब टीमों में से एक है। इस टीम की इस वक्त कीमत लगभग 111.9 मिलियन के आसपास मानी जा रही है। ये मिलियन डॉलर्स में है। बता दें कि आईपीएल में मुंबई इंडियंस पूरे 4 बार जीती है और आईपीएल में सबसे ज्यादा बार जीतने वाली टीम भी मुंबई इंडियंस ही है। अब बात कुछ अवार्ड्स की भी कर ली जाए, क्योंकि मुकेश अंबानी को कई अवार्ड्स भी मिले हैं। मुकेश अंबानी को साल 2000 में अर्नेस्ट एंड यंग इंडिया ने अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब दिया था। मुकेश अंबानी को एनडीटीवी द्वारा साल 2007 का बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर चुना गया। यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल ने वॉशिंगटन में मुकेश अंबानी को ग्लोबल विजन लीडरशिप अवार्ड दिया। इसके अलावा बिजनेसमैन ऑफ द ईयर, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस डीन मेडल, ऑनर डॉक्टरेट, रैंक्ड 5th बेस्ट परफॉर्मर ग्लोबल सीईओ, न जाने कितने अवार्ड उनको अब तक मिल चुके हैं। मुकेश अंबानी का जिक्र हो और उनके घर एंटीलिया का जिक्र ना हो, ये तो बेमानी सा हो जाएगा। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया की बात करें तो ये न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट बंगला कहा जाता है। दुनिया की मशहूर फोर्ब्स मैगजीन ने एंटीलिया की कीमत 6 से 12 हजार करोड़ के बीच आंकी थी। इस मकान का नाम या इस बंगले का नाम या फिर इस सपनों के महल का नाम एंटीलिया कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल एंटीलिया नाम एंटार्कटिक महासागर के एक द्वीप से लिया गया है। यह 27 मंजिला एंटीलिया 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है। साल 2010 में बनकर तैयार हुए इस बंगले में ऐशो आराम की हर सुविधा मौजूद है। एंटीलिया के शुरुआती 6 अंडरग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग की व्यवस्था है, जहां करीब 170 गाड़ियां पार्क हो सकती है। एंटीलिया को दुनिया के दिग्गजों में शुमार ऑस्ट्रेलियाई डिजाइनर लिटन होल्डिंग्स ने डिजाइन किया था। वहीं इंटीरियर शिकागो के फेमस आर्किटेक्ट पार्किंग्स और विल ने किया था। एंटीलिया की छत पर 3 हेलीपैड भी हैं। एंटीलिया के अंदर ड्राइवर, कुक, माली, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन जैसे कुल मिलाकर 600 स्टाफ काम करते हैं। मुकेश अंबानी साहब के साथ विवाद भी हैं। सबसे पहला विवाद था बिजनेस के बंटवारे को लेकर। बिजनेस के बंटवारे से पहले मुकेश और उनके भाई अनिल के बीच में व्यापार को लेकर मतभेद की बातें अक्सर न्यूज में आती रहती थी। मुकेश अंबानी ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि ये उनका निजी मामला है। वहीं साल 2014 में इनके खिलाफ एक कानूनी शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें एफआईआर उनके खिलाफ नेचुरल गैस के अधिक मूल्य के निर्धारण से ज्यादा करने का आरोप लगा था। इसके अलावा उन पर ब्यूरोक्रेट्स के साथ साठगांठ करने का आरोप भी लग चुका है। मुंबई में बनाए गए इनके सबसे महंगे घर यानी एंटीलिया को लेकर भी इनकी आलोचनाएं हुई थी।
इसके अलावा जिस जमीन पर यह घर बनाया गया है उस जमीन पर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने अपना हक बताया, जिसे बाद में मुकेश अंबानी के विवाद के साथ जोड़ा गया। अब बात करते हैं लव स्टोरी, यानी मुकेश और नीता की लव स्टोरी। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की लव स्टोरी काफी फिल्मी है। मुकेश अंबानी के पिता ने नीता को अपने बेटे के लिए चुना था। इन्होंने नीता को सबसे पहले एक प्रोग्राम में नृत्य करते हुए देखा था और वो उन्हें बहुत पसंद आया। इस महोत्सव के कुछ टाइम बाद धीरू भाई अंबानी ने नीता को कॉल करके उसको अपने दफ्तर में बुलाया। हालांकि जब उन्होंने नीता को फोन किया था तो पहले नीता को लगा कि उनको कोई परेशान करने के लिए फोन कर रहा है। कहा जाता है कि जब धीरू भाई ने नीता को टेलीफोन किया था तो उनको जब बताया गया कि वो कौन है तो इसके जवाब में उन्होंने रिलायंस ग्रुप के मालिक को उल्टा जवाब देते हुए कहा कि एलिजाबेथ बोल रही हूं और फोन काट दिया था। हालांकि जब नीता के पिता ने धीरू भाई अंबानी से टेलीफोन पे बात की तो नीता को यकीन हो गया कि सच में ही धीरू भाई अंबानी उन्हें फोन कर रहे हैं। धीरू भाई अंबानी ने पहली मुलाकात नीता से कैसे की? नीता की पहली मुलाकात में उन्होंने नीता से पहले उनके शौक के बारे में पूछा। बाद में उन्होंने उनके यानी अपने बेटे मुकेश के बारे में मिलने से कहा। वहीं जब नीता अंबानी की पहली मुलाकात मुकेश अंबानी से हुई तो यह भी बड़ी साधारण सी थी। मुकेश ने काफी साधारण व्हाइट रंग की टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। कुछ मुलाकातों के बाद मुकेश ने गाड़ी में नीता के सामने शादी के लिए उन्हें प्रपोज कर दिया। जिस वक्त उनकी गाड़ी रेड लाइट सिग्नल पर थी उस वक्त मुकेश ने नीता को शादी के लिए प्रपोज किया। इतना ही नहीं, ग्रीन सिग्नल होने पर भी मुकेश ने गाड़ी तब तक स्टार्ट नहीं की जब तक नीता ने उनका प्रपोजल स्वीकार नहीं कर लिया और नीता ने हाँ कह दी। फिर सन 1985 में धूमधाम से गुजराती रीति रिवाज से उनकी शादी हो गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी अब दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल हैं। इससे पहले अप्रैल 2020 में आई लिस्ट में वो 21वें स्थान पर थे, लेकिन इसी साल वो 6ठे स्थान तक भी पहुंचे हैं। मुकेश अंबानी न सिर्फ भारत के बल्कि एशिया के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो टॉप 10 में शामिल हैं। मुकेश अंबानी के पास अभी जितनी संपत्ति है उतनी जीडीपी तो देश के 9 छोटे राज्यों की है। इन 9 राज्यों की जीडीपी कुल मिलाकर 5,31,000 करोड़ रुपए है। वहीं मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर आदमी है और इनकी नेटवर्थ भी 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मानी गई है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सितंबर 2016 में जियो के साथ टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखा। उससे पहले 2016 में अंबानी की नेटवर्थ 19.3 अरब डॉलर की थी। इसके बाद अब मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 50 अरब डॉलर यानी कि लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा मानी जाती है। तो ये है भारत के सबसे अमीर आदमी की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल द नॉलेज ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें।